हरियाणा के 80 किलोमीटर रफ्तार से आया तूफान। हरियाणा में गुरुवार और शुक्रवार की मध्य रात्रि के बाद तेज आंधी, बारिश और तूफान ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। कई जिलों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं, जिससे पेड़ और बिजली के खंभे उखड़कर सड़कों पर गिर गए। फतेहाबाद में कई मार्ग बाधित रहे, जबकि टोहाना में एक ऊंची दीवार कार पर गिर गई। कुरुक्षेत्र में मकान की छत गिरने से एक व्यक्ति मलबे में दब गया। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश भर में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा 40 टूरिस्टों से भरी वॉल्वो बस ट्रक में घुसी। महेंद्रगढ़ जिले में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में पर्यटकों से भरी वॉल्वो बस ट्रक से टकरा गई। बस में करीब 40 यात्री सवार थे और वह मनाली से जयपुर लौट रही थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक में लदे लोहे के एंगल बस के अगले हिस्से को चीरते हुए अंदर घुस गए। हादसे में बस चालक और परिचालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर यात्रियों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। भिवानी में विवाहिता ने फंदा लगाकर किया सुसाइड। भिवानी के वीरवान पाना क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगने से मौत हो गई। मृतका के भाई ने ससुराल पक्ष पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार विवाह के बाद से ही महिला को दहेज और पैसों की मांग को लेकर परेशान किया जाता था। आरोप है कि पति, सास, देवर, देवरानी और ननद लगातार उसे प्रताड़ित करते थे। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और मौत के कारणों की गहन पड़ताल की जा रही है। हिसार बार चुनाव कैबिनेट मंत्री के बेटे ने डाला वोट। हरियाणा की सबसे पुरानी हिसार जिला बार एसोसिएशन में चुनाव को लेकर वकीलों में उत्साह देखने को मिला। सुबह से मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगी रहीं और बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने मतदान किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा के बेटे सुरेंद्र गंगवा भी वोट डालने पहुंचे। हालांकि चुनाव को लेकर विवाद भी बना हुआ है, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस प्रक्रिया पर रोक लगाने की बात कही थी। इसके बावजूद स्थानीय स्तर पर सहमति बनाकर चुनाव कराए जा रहे हैं और मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। कुरुक्षेत्र में बारिश तूफान से 150 खंभे, 100 पेड़ टूटे। कुरुक्षेत्र जिले में बीती रात आए तेज तूफान और बारिश ने भारी नुकसान पहुंचाया। जिले भर में 150 से अधिक बिजली के खंभे और करीब 100 पेड़ टूट गए, जिससे कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति घंटों बाधित रही। कई इलाकों में पूरी रात अंधेरा छाया रहा। वहीं शाहाबाद के रावा गांव में एक कच्चे मकान की छत गिरने से बलदेव सिंह मलबे में दब गए, जिन्हें परिजनों और ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। प्रशासन द्वारा क्षति का आकलन किया जा रहा है। फतेहाबाद में आंधी ने उखाड़े स्वागत गेट और पोल। फतेहाबाद जिले में तेज आंधी और बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। टोहाना, जाखल और कुलां क्षेत्र में कई स्थानों पर दीवारें गिर गईं और बिजली के 100 से अधिक पोल क्षतिग्रस्त हो गए। एक सरकारी स्कूल शिक्षक की कार पर दीवार गिर गई, जबकि 150 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। कई जगहों पर पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित रहा। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए बताया कि 13 जून से मौसम में सुधार शुरू हो सकता है। फरीदाबाद में 2 घंटे तक स्टार्ट रखी एंटी स्मॉग मशीन। फरीदाबाद नगर निगम की एंटी स्मॉग मशीन को लेकर लापरवाही का मामला सामने आया है। सेक्टर 25 स्थित जलघर परिसर में निगम की एक गाड़ी करीब 2 घंटे तक चालू हालत में खड़ी रही, जबकि उससे कोई प्रदूषण नियंत्रण कार्य नहीं किया जा रहा था। आरोप है कि वाहन का इंजन लगातार डीजल खर्च करता रहा और सरकारी संसाधनों की बर्बादी होती रही। इसका वीडियो सामने आने के बाद निगम ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस ने दुनिया भर में भीख मांगकर देशवासियों का पेट भरा। यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में देश को खाद्यान्न के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जरूरतमंद लोगों को सम्मान पूर्वक मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार के 12 वर्षों को विकास, सुशासन और जन कल्याण का दौर बताया। अरोड़ा ने कहा कि आज भारत वैश्विक स्तर पर मजबूत पहचान बना चुका है और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। करनाल में चोरी करने वाले 2 गैंग काबू। करनाल पुलिस ने सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों से मिड डे मील का सामान चोरी करने वाले 2 गैंग का भंडाफोड़ किया है। सीआईए 3 टीम ने 6 चोरों और चोरी का सामान खरीदने वाले 2 कबाड़ियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पिछले 3 महीनों में जिले भर में 24 चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। चोरी के कारण कई स्कूलों में बच्चों के लिए भोजन बनाने में दिक्कतें आ रही थीं। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है और चोरी के अन्य मामलों की भी जाँच की जा रही है।
फतेहाबाद में नहर टूटने से खेतों में भरा पानी। फतेहाबाद जिले के भोड़ियाखेड़ा गांव में पक्की नहर टूटने से आसपास के खेतों में पानी भर गया, जिससे किसानों की फसलों और कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि विभाग ने कार्यालय के लिए पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम अधूरा छोड़ दिया था, जिसके कारण नहर कमजोर हो गई। रात में पानी छोड़े जाने पर नहर टूट गई। सूचना मिलने पर विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और जेसीबी की मदद से मरम्मत कार्य शुरू कराया गया। किसानों ने नुकसान की भरपाई की मांग की है। रोहतक की मॉडल टाउन मार्केट में लगी आग का मामला। रोहतक के मॉडल टाउन स्थित डी पार्क मार्केट में लगी भीषण आग ने 10 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के समय दुकानों में कर्मचारी, ग्राहक और मालिक मौजूद थे, जिन्हें समय रहते बाहर निकाल लिया गया। हालांकि इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। आग 9 जून को एक जूते की दुकान में लगी थी, जिसने देखते ही देखते आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। करीब 80 फायर ब्रिगेड वाहनों की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन कई दिनों तक दुकानों से धुआं निकलता रहा। सोलर एजेंसी देने के नाम पर 8 लाख ठगे। भिवानी साइबर क्राइम पुलिस ने टाटा सोलर एजेंसी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने फर्जी वेबसाइट बनाकर खुद को कंपनी का अधिकृत प्रतिनिधि बताया और एजेंसी दिलाने का झांसा देकर एक व्यक्ति से 8,72,200 रुपए ऑनलाइन ठग लिए। शिकायतकर्ता ने एजेंसी के लिए आवेदन किया था, जिसके बाद उसे धोखाधड़ी का शिकार बनाया गया। पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और साइबर ठगी के नेटवर्क की भी पड़ताल की जा रही है। जमीनी विवाद सुलझाने गई करनाल पुलिस पर हमला। करनाल जिले के गांव बाल राजपुतान में जमीन विवाद को सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। 2 पक्षों के बीच चल रहे विवाद को शांत कराने पहुंची पुलिस के साथ आरोपियों ने धक्का मुक्की की, गाली गलौज की और एक पुलिसकर्मी की वर्दी तक फाड़ दी। सरकारी वाहन को भी नुकसान पहुंचाया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सोनीपत में नशे से मौत मामले में आरोपी गिरफ्तार। सोनीपत पुलिस ने नशीले पदार्थों की वजह से हुई एक व्यक्ति की मौत के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान गोहाना निवासी सोनू के रूप में हुई है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मृतक कुलदीप को लगातार नशीले पदार्थ उपलब्ध कराए जाते थे, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जाँच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया और उसे न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया। पुलिस अब मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जाँच कर रही है। पंचकूला में डीटीपी ने 2 अवैध निर्माण तोड़े। पंचकूला में जिला नगर योजनाकार विभाग ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई जिला नगर योजनाकार बबीता गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में की गई। विभाग का कहना है कि बिना अनुमति या सीएलयू के किसी भी प्रकार का निर्माण नियमों के विरुद्ध है। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि भविष्य में भी अवैध कॉलोनी विकसित करने या निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है। यमुनानगर में नगर निगम के एमआई पर केस दर्ज। यमुनानगर में अवैध कॉलोनी के एक प्लॉट की कथित फर्जी रजिस्ट्री कराने के आरोप में नगर निगम के तत्कालीन एमआई दीपक सुखिजा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में मामला उठने और मंत्री अनिल विज के निर्देशों के बाद की गई। शिकायत में आरोप है कि कर्मचारी ने फर्जी आईडी और ओटीपी का इस्तेमाल कर नियमों के विपरीत रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी करवाई। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और पूरे प्रकरण की गहन पड़ताल की जा रही है।